हाँ तो दोस्तों, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बिहार के स्टेट एग्ज़ाम में आया था। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 110 रन बनाया, ठीक है, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। 9 चौके हैं, तो 9 चौके से कितने रन बनाए उसने? 9 चौके 36 रन बनाएंगे, ठीक है। 5 छक्कों से कितने बनाए? 30 रन बनाए। टोटल कितने रन बनाए? बाउंड्री से 66। तो 110 में 66 बाउंड्री से बनाए, तो दौड़कर कितने बनाए होंगे? 44। 110 में 44 दौड़कर बनाए तो कितने परसेंट बनाए? इसका 110% निकाल लेंगे, वही 110 से भागा कर लेंगे, तो 11 से कटेगा तो 4/10। 4/10 होता कितना है? 40%। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का योगफल 186 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4-5 है। चलिए देखिए, पहली संख्या मान लेते हैं यहाँ, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसका अनुपात 4-5 है, ठीक है। दूसरी और तीसरी संख्या का 3-7 है। अब देखिए, दूसरी संख्या एक जगह कह रहा है 5 है, एक जगह कह रहा है 3 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का क्या अनुपात आ जाएगा? पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात नहीं निकल जाएगा यहाँ से? इजीली निकल जाएगा। कितना निकलेगा? तो ये 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और थर्ड में इससे करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया 50 और 12 62, और 62 का ही मतलब दे रखा है 186 है, तो कितने गुना है? तो सीधा सा सीधा 3 गुना है। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करना। दूसरी संख्या हमारा कितना है? 15 है, तो 15 का 3 गुना कितना होगा? 45 होगा। यही तो आपका आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 164 में बेचने पर 18% की हानि होती है, उसे 276 में बेचने पर उसका लाभ कितना होगा? तो देखिए, 164 में बेचने पे 18% की हानि होती है। मान लीजिए 164 है, ठीक है, उस पर 18% की हानि हुई, तो बिकी कितने में? 18% की हानि होती है, तो ये बिकेगी 82% में, तो ठीक है। तो 100% यही तो इसका सीपी होगा, ठीक है। तो सीपी ये 2 से कट जाएगा, तो 200। इसका सीपी कितना आ गया? 200। कह रहा है 276 में बेचने पे कितना का लाभ होता है? तो 76 का लाभ होता है कितना पे? 200 पे। तो कितना परसेंट हो गया? निकाल लीजिए, 2 से 38%। सीधा सीधा आ जाएगा 38% आंसर। नेक्स्ट, 4% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए उधार दी गई है 4500, ठीक है। तो कितना ब्याज होगा? अब देखिए, 4% 5 वर्ष के लिए 20% ब्याज ही तो होगा। 4500 का 20% 900, सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 114% अधिक अंकित किया गया है। कुछ छूट देने के बाद दुकानदार को 7% का लाभ होता है, तो कितना परसेंट छूट दिया गया? ठीक है। अब देखिए, 100 है, उस पर 114 अधिक अंकित करेंगे तो क्या 214 नहीं अंकित करेंगे? ये मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस इतना करेंगे। अब कह रहा है 7% का लाभ होता है, 100 पे 7% का लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस 107 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कितना छूट दिया है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कब आएगा? जब उसमें छूट को माइनस करेंगे। देखिए, 2 से कट जाएगा, 107 से कट जाएगा, ये 2 बार में, एक बार में। देखिए, 2 के सामान को 1 में दे दिया, मतलब 1 का छूट दिया कितने पे? 2 पे। 1 का छूट 2 पे, मतलब कितना परसेंट? 50% का दिया छूट। यही तो आंसर होगा। नेक्स्ट, देखिए, कह रहा है 8700 है, ठीक है। 3 व्यक्तियों एक्स वाई और जेड के बीच में बांटा गया है। एक्स वाई और जेड के बीच 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया है। एक्स और जेड का अनुपात 13 से 3 है, 13 और 3 है। कह रहा है बाई का हिस्सा एक्स और जेड के कुल हिस्से का 25% है। एक्स और जेड के कुल हिस्सा है कितना? 16 है। इसका 25% कह रहा है, मतलब 1/4।
इसका 1/4 4 हो जाएगा। तो कह रहा है यही y का हिस्सा है 4। तो y का हिस्सा कितना है? अब देखिए 13 4 17 3 20, 20 का वैल्यू अगर है 8700, ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 का वैल्यू अगर 8700 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8700/20। और किसका पूछा है? y का। तो y कितना है? 4। निकल जाएगा सीधा सीधा, 5 से कर लेंगे, 2 टाइम 1740 आंसर। अब कह रहा है किसी परिवार का